चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। इस तरह के बयान देने वाले को क्या कहा जाए? आप समझिए कि जो बिल लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति का सिग्नेचर होकर वो कानून बन गया पूरे देश के लिए। संविधान यही कहता है, लोकतंत्र का मतलब यही है। उस कानून को तेजस्वी यादव सरकार आने पे फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये पहली बार का बयान नहीं, इससे पहले भी वो बयान दे चुके हैं। मतलब या तो ये खुद पागल हैं या फिर सामने वाले को पागल समझते हैं, जहां पे खड़े होकर बयान दे रहे हैं। आप समझिए संविधान क्या कहता है। संविधान में कानून बनाने का अधिकार और उस कानून का उल्लंघन करने का अधिकार किसको है? ये लोकतंत्र है। और सबसे बड़ी बात, जो संविधान बचाओ यात्रा करता हो, संविधान बचाओ बचाओ चिल्लाता हो, जो लोकतंत्र में संविधान को खतरे में बताता हो, खतरा किससे है? ये कानून अगर बना है, हो सकता है कुछ कमी हो, उसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ सबको पता है, हम इस पे नहीं जाएंगे। और इसके बाद भी अगर कोई नेता ये कहे कि हम इस कानून को फाड़ कर रद्दी के टोकरी में फेंक देंगे, वो पूरी तरह से कांके भेजने के लिए तैयार है। भेज दिया जाए। आप समझिए ये सब एक बेवकूफ बनाने का नया तरीका है। कैसे संभव है जो कानून पार्लियामेंट में बना हो, वो कोई राज्य उसे कूड़ेदान में फेंक दे? क्या मतलब क्या है इसका? अब सबसे बड़ी बात, तेजस्वी यादव इस तरह के कई बयान दे चुके हैं जिससे यह साबित हो चुका है कि यह बंदा पूरी तरह से सत्ता हासिल करने के लिए पागल हो चुका है। आप समझिए पूरे देश में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब है, उससे कई गुना ज्यादा ये बिहार में, वो भी गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब देने की बात कर रहा हो जो। और जबकि बिहार का बजट 3.5 ही अगर मान ले, 3.25 ही है, लेकिन 3.5 मान लेते हैं, 3.5 लाख करोड़ है। और ये जो नौकरी देने की बात कर रहे हैं, इसमें 10 लाख करोड़ रुपए चाहिए। संभव है कि बिहार में अचानक से क्या ये पेड़ लगा लेंगे पैसे का? कहां से? चलो नौकरी मान लिए दे देंगे, पैसे कहां से देंगे? एक ये बयान। दूसरा बयान, ये बिजली भी फ्री करेंगे, गैस सिलेंडर भी सस्ता करेंगे, और जो संविदा पे है सबको परमानेंट कर देंगे, और क्या क्या ये वादे कर रहे हैं। और बिहार का जो बजट है 3,17,000 करोड़, इसको ये कह रहे हैं कि बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया बजट है। मतलब ये बजट और कम है और ये काम और ज्यादा करेंगे। मतलब अपने आप में विरोधाभास है, ये मानने लायक ही नहीं है। और इस तरह का बयान देने वाला बंदा बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा हो, और बिहार की जनता अगर ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दे तो लानत है ऐसे जनता पे और ऐसे नेता पे। लेकिन ये बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ जात की राजनीति होती है, जमात की नहीं। और इसीलिए कहा गया है कि कम से कम बयान उतना ही फेंकिए कि लोग लपेट पाए। मतलब अब तक ये कह रहे थे कि हम 5 लाख नौकरी दी है, लोग मान लिए कि चलो हो सकता है इन्होंने दिया होगा। लेकिन अब उस पर भी सवाल उठ रहे कि अगर आपने 5 लाख नौकरी दिया है 17 महीने में, तो कोई एक फाइल आप दिखा दो जिस पे आपने सिग्नेचर किया हो कि 5 लाख नौकरी बिहार में तेजस्वी यादव देने जा रहा है, दे रहा है या दे दिया। वो फाइल का सिग्नेचर दिखा दो जो आधिकारिक हो, दिखा दो आप। अगर नहीं तो मतलब वो बयान भी फर्जी था, और फर्जी है। अभी याद आया हमें, फर्जी है भाई। इन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है। जब पूछा गया कि आपके ऊपर लैंड फॉर जॉब का आरोप है, तो ये कह रहे हैं कि कोई मंत्री, कोई उप मुख्यमंत्री नौकरी दे सकता है, ये सुझाव दे सकता है।
तो लालू यादव रेलवे मंत्री कैसे दे सकते हैं? मंत्री देने का ये सुझाव नौकरी देने का सुझाव दिया जा सकता है कि रेलवे में इतना वैकेंसी खाली है, इसको भरा जाए। लेकिन इसके बाद ये आगे क्या बोले कि सम्राट चौधरी नौकरी दे सकते हैं, नीतीश कुमार दे सकते हैं, जो अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं। मतलब ये खुद कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री नौकरी नहीं दे सकता है, तो फिर तेजस्वी यादव 5 लाख नौकरी कैसे दे सकता 17 महीने में? ये खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, झूठ अगर बोला जाएगा ना, वो कभी न कभी पकड़ में आ ही जाएगा, क्योंकि एक झूठ को सच साबित करने के लिए सैकड़ों झूठ बोलना पड़ता है और उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आ जाता है। तो जो तेजस्वी यादव ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि कोई डिप्टी सीएम नौकरी नहीं दे सकता है, वो 17 महीने में 5 लाख नौकरी कैसे दे दिया? बयान खुद का, इनका खुद का है। और कॉमन सेंस की बात है कि मुख्यमंत्री के भाई कैबिनेट का, जो किसी भी राज्य का, किसी भी स्टेट का जो मुख्यमंत्री होता है, उस कैबिनेट में किस विभाग में कितने जॉब देना है, कितना क्या बजट है, क्या काम करना है नहीं करना, सबसे पहले मुख्यमंत्री की सहमति होती है। जो प्रमुख है, सबसे हेड हैं, और मुख्यमंत्री के सिग्नेचर के बिना तेजस्वी यादव 5 लाख नौकरी दे दिए, क्रेडिट लेने लगे। और यही कारण है, तेजस्वी यादव को सत्ता से बाहर करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि काम कर रहे हैं कौन। और एक बात और इसमें ऐड करना जरूरी है, तेजस्वी यादव जब सत्ता में आए, महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार पलटी मार दिए, और 1-1.5 महीने के अंदर नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र बांटना शुरू हो गया। मतलब बिहार इतना फास्ट कैसे हो गया कि आपको ये पता भी लग गया। अगर ये कह रहे हैं कि 17 महीने में ये सब कुछ हम किए हैं, तो इनके आने के बाद जैसे ही सत्ता में आए, कितने वैकेंसी किस विभाग में है, इनको वो मिल गया। इसके बाद इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इसके बाद इन्होंने एग्जाम ले लिया, रिजल्ट आ गया और सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया, और सीधा ये 1-1.5 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र बांटना शुरू कर दिए गांधी मैदान में। बिहार इतना फास्ट हो गया, आप मान लेते हैं, मान लेंगे, या कोई भी राज्य। तो ये वो तमाम बातें हैं जो तेजस्वी यादव को एक्सपोज करता है कि 9वीं फेल का असर है। और इतना ही नहीं, इस तरह के बयान देने वाले को सत्ता के लिए पागल, और ऐसे पागल को सत्ता सौंपने की नहीं जरूरत है, ऐसे पागल को कांके भेजने की जरूरत है। ये सब मेंटल हो चुका है बंदा, बिल्कुल फुल मेंटल, कुछ बचा नहीं है अब। और ऐसे लोग सत्ता में आएंगे ना, तो जो ये बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, अरे बिहार का बजट और इनका विजन क्या करेंगे, ये कहीं दूर दूर तक मैच ही नहीं कर रहा है। सिर्फ 2,500 ये जो महिलाओं को देने वाले हैं, बिहार का बजट और बिहार की संख्या, इसका हिसाब लगा लीजिए। क्या बंद करेंगे आप, क्या क्या योजनाएं बंद करेंगे, तब जाकर ये आपका पूरा होगा। लेकिन जो जातिवाद है, जो जाहिल है, अनपढ़ है, जो हिसाब नहीं कर सकता है, उसे ऐसे नेता ही पसंद हैं। हाँ, हो सकता है ये कुछ करें, क्योंकि इनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है, चारा घोटाला परिवार। तो इस दाग को मिटाने के लिए ये कुछ काम करेंगे, लेकिन काम का लिमिट है भैया। बिहार सरकार का बजट है और उस बजट के अंदर ही काम किया जा सकता है। बिहार के अंदर सरकारी जॉब का एक लिमिट है। हो सकता है आप नए बना देंगे, लेकिन फिर भी उसका भी लिमिट है। बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ है और लगभग 3.5 करोड़ परिवार हैं। लगभग, इसमें आगे पीछे भी हो सकता है। 3.5 करोड़ परिवार को सरकारी जॉब, अगर चपरासी का भी जॉब दिया जाएगा तो कहां देंगे, क्या करेंगे, कोई विजन है इसका। लेकिन ये जाहिल या तो है या तो सामने वाले को समझते हैं। कॉमन सेंस